जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना पूरी कर ली, तब वे चिंता में थे कि जीवों के निवास के लिए पृथ्वी तो रसातल में डूबी है, अब क्या होगा। हे परब्रह्म परमेश्वर, अब आप ही इस दुविधा का कोई उपाय बताइए। वे सोच ही रहे थे कि अचानक उन्हें एक छींक आई। उनकी नासिका से अंगूठे के आकार का एक छोटा सा वराह शिशु प्रकट हुआ। ओम वराहाय नमः। जय वराह। महावराह देवाय। ब्रह्मा जी सहित सभी देवता ये लीला देखकर भगवान की स्तुति करने लगे। तब भगवान वराह ने जोर से गर्जना की। भगवान ने सबकी स्तुति का स्वीकार किया और उन्हें आशीर्वाद दिया। देवताओं के कल्याण के लिए भगवान आकाश में उछले और रसातल के अगाध जल में कूद पड़े। फिर वे अपनी दिव्य नासिका से सूंघते हुए रसातल की गहराइयों में भगवान समस्त जीवों को आश्रय देने वाली पृथ्वी की खोज करने लगे। तब भगवान को आभास हुआ कि पृथ्वी रसातल की जमीन के अंदर है, इसलिए वे जमीन को खोदने लगे। जब भगवान वहां नीचे गए तो उनको वहां कीचड़ में धसी हुई पृथ्वी देखी। फिर भगवान ने पृथ्वी को वहां से निकाला। उस पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर रख के भगवान पृथ्वी सहित ऊपर आने लगे। ओम वराहाय नमः। इन सब बातों से अनजान हिरण्याक्ष अपनी ही क्रूरता में व्यस्त था। जब हिरण्याक्ष को रसातल में कुछ हलचल महसूस हुई तो उसने ऊपर की ओर भगवान को पृथ्वी को ले जाते हुए देखा। वह अत्यंत क्रोध से भगवान को कहने लगा, अरे जंगली पशु, इस पृथ्वी को छोड़ दे, वरना मेरी गदा के प्रहार से तेरा सिर फट जाएगा। इस प्रकार वो भगवान को कटु वचनों से अपमानित करता रहा और मारने का प्रयास करता रहा। हिरण्याक्ष के इस प्रकार के वचन सुनकर भगवान को अत्यंत क्रोध आने लगा, किंतु पृथ्वी को देखकर वे शांत हो गए और बिना कुछ करे फिर से ऊपर जाने लगे। भगवान पृथ्वी सहित पानी की सतह से ऊपर आ गए। यह देखकर सभी देवताओं ने भगवान को प्रणाम किया और उन पर फूल बरसाने लगे। तत्पश्चात भगवान ने अपनी आधार शक्ति का प्रयोग करके पृथ्वी को स्थिर किया और उसकी रक्षा करने लगे। इस प्रकार पृथ्वी स्थिर हुई और जीवों के निवास के योग्य बनी। तभी हिरण्याक्ष रसातल से बाहर निकला और बड़ी क्रूरता से हंसने लगा। तब भगवान ने अपनी दिव्य गदा को प्रकट किया। फिर उस दुष्ट से कहने लगे कि अरे सचमुच ही हम जंगली जीव हैं जो तुझ जैसे कुत्तों को ढूंढते फिरते हैं, इसलिए अब निःशंक होकर हमारा अनिष्ट करने का प्रयत्न कर। और फिर भगवान वराह और हिरण्याक्ष के बीच युद्ध का आरंभ हुआ। जब भगवान के हाथ में गदा नहीं थी, तब हिरण्याक्ष ने भगवान पर गदा से प्रहार किया, किंतु भगवान ने उसको अपने एक हाथ से ही रोक लिया और उस दुष्ट को पछाड़ दिया। अत्यंत क्रोध से भरे हुए हिरण्याक्ष ने एक प्रज्वलित अग्नि के समान लपलपाता हुआ त्रिशूल प्रकट किया। उस त्रिशूल को तीव्र गति से भगवान की ओर फेंका। तब भगवान ने अपने प्रिय दिव्य सुदर्शन चक्र का स्मरण किया और उस त्रिशूल की ओर फेंका। उस दिव्य चक्र ने त्रिशूल के हजारों टुकड़े कर डाले। गुस्से से तिलमिला हो उठा, वह दैत्य दहाड़ने लगा। फिर उस दुष्ट राक्षस ने भगवान की छाती पर जोर से मुक्का दे मारा, किंतु भगवान पर उसका कोई असर न दिखा। खुद को असमर्थ होता देख वह वहां से गायब हो गया। फिर उस मायावी ने अपनी माया को प्रकट किया। उससे धूल का अंधकार छा गया, पत्थरों की वर्षा होने लगी। ऐसी भयावह और डरावनी माया को देख सब देवतागण भयभीत हो उठे। उस माया की ओर भगवान ने सुदर्शन चक्र चलाया और सुदर्शन चक्र ने माया का अंत कर डाला।
अत्यंत क्रोध से भरा हुआ वह हिरण्याक्ष भगवान की ओर तेजी से बढ़ने लगा। जब वह भगवान के पास पहुंचा तब भगवान ने उसको तमाचा मारा। उस तमाचे के कारण हिरण्याक्ष वृक्ष से गिरते हुए पत्ते के समान गिर पड़ा और निष्प्राण हो गया। उस निष्प्राण शरीर से एक ज्योतिपुंज निकला और भगवान में समा गया। तत्पश्चात सभी लोग क्रोधित भगवान की स्तुति करने लगे। नमो नमस्तेऽखिल यज्ञतन्तवे स्थितो गृहीतामलसत्त्वमूर्तये दिष्ट्या हतोऽयं जगतामरुन्तुद स्त्वत्पादभक्त्या वयमीश निवृत्ता। अंत में भगवान ने अपने चतुर्भुज अवतार में सबको दर्शन दिए और मंगलमय आशीर्वाद दिया। यह सब संपूर्ण होने के पश्चात नारद मुनि पितामह ब्रह्मा जी के पास आए। नारद मुनि ने उनको प्रणाम किया और उनसे प्रश्न किया कि अभी अभी भगवान ने जिसको मोक्ष प्रदान किया वह हिरण्याक्ष कौन था प्रभु?